आरंभ में केवल और केवल शून्य अर्थात चारों ओर अंधकार था। फिर एक दिन अंधकार में चेतना आ गई और अंधकार ने अपना नेत्र खोला और नेत्र के खुलने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो थी ओम। तो अंधकार ने जैसे ही आंख खोलना प्रारंभ किया, ये आंख राइट से लेफ्ट की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोली। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज में हलचल होने पर उसकी किसी न किसी स्तर पर एक ध्वनि जरूर होती है, और इस आंख के खुलने की ध्वनि थी ओम। और आंख के खुलते ही यह ओम की ध्वनि चारों ओर गूंज गई और इसी आंख के खुलने की हलचल से अस्तित्व में आया सुप्रीम टाइम। और जैसे ही आंख खुली, उसमें से निकला सुनहरे सूर्य जैसा प्रचंड प्रकाश, अर्थात उस आंख से सुनहरे सूर्य जैसे प्रकाश की प्रचंड ऊर्जा निकली। और क्योंकि ये आंख राइट से लेफ्ट की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुली थी, तो यह ऊर्जा भी उस खुलने के वेग के प्रभाव के साथ उसी दिशा में घूम गई और इतनी तेज गति से घूमी कि यह बिना रुके लगातार घूमने लगी। अब दूर दूर तक अंधकार में यह ऊर्जा फैलने लगी, और जब अंधकार ने आंख के केंद्र नाभि पर देखने के लिए उस पर दबाव डाला, तो ऊर्जा अपने केंद्र नाभि में सिकुड़ने लगी। और बहुत ज्यादा दबाव होने के कारण केंद्र यानी नाभि की ऊर्जा ने एक तत्व का रूप ले लिया, एक पूर्ण श्वेत ब्रह्मांड का सबसे पहला तत्व। जैसे ही तत्व पर ऊर्जा गिरी, उसमें चेतना व प्राण आ गए, और यह तत्व भी ऊर्जा के घूमने के प्रभाव से उसके साथ ही घूमने लगा। और क्योंकि तत्व केंद्र में था, उस पर आंख की सारी ऊर्जा का भारी प्रभाव पड़ा, और ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उस तत्व में धमाका हो गया, और इस धमाके से वो तत्व अन्य 108 भागों में बट गया। और यह 108 भाग तत्व भी केंद्र वाले तत्व के चारों ओर ऊर्जा के घूमने की दिशा में ही घूमने लगे, और इनमें भी ऊर्जा से प्राण आ गए। और क्योंकि यह धमाके से बट गए थे, इसलिए घूमते हुए ही यह केंद्र वाले मूल तत्व से दूर भी जाने लगे, लेकिन यह भी इतनी ज्यादा ऊर्जा संभाल नहीं सके, और यह भी अन्य और 1008 भागों में धमाका होकर बट गए, और वैसे ही ऊर्जा की दिशा में दूर जाते हुए घूमने भी लगे। और ऊर्जा इन पर भी गिरने के कारण इनमें भी प्राण आ गए, और यह भी इतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं संभाल पाए, और इनमें भी धमाका हो गया, और यह भी धमाके से दूर जाते हुए व ऊर्जा की दिशा में घूमते हुए अन्य 1008 भागों में बट गए, और इनमें भी ऊर्जा मिलने के कारण चेतना व प्राण आ गए। लेकिन अब टुकड़ों में बटते बटते यह तत्व अपने मूल रूप से बहुत छोटे हो गए थे, इसलिए इन पर पड़ने वाली ऊर्जा इनके लिए बहुत अधिक ज्यादा थी, और इसलिए इस बार इनमें जोरदार धमाका हुआ, और प्रत्येक 1008 तत्व 33 करोड़ और अन्य टुकड़ों में बट गए। और इसी धमाके से अस्तित्व में आए ब्रह्मांड के प्रथम पूर्ण शिवलिंग और जन्म हुआ समस्त ब्रह्मांडों का। और आज के समय में इस धमाके को कहा जाने लगा बिग बैंग। और इन्हीं 33 करोड़ तत्वों के और अन्य करोड़ों भागों में बटकर ऊर्जाओं के साथ व आपसी संयोजन से हमारे ब्रह्मांड व इसके प्रत्येक तत्व तथा जीव की उत्पत्ति हुई। तो मित्रों, अब आप समझ सकते हैं कि आखिर हमारे पास में किस स्तर का ज्ञान रह चुका है। पूरा ब्रह्मांड जिसके मूल की अभी तक कोई कल्पना भी नहीं कर सका है, उसे हम करोड़ों वर्षों से हमारे शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। क्या आपको पता है, उस आँख के बाहर फैले अंधकार को ही हम महाकाल के नाम से जानते हैं, और शिवलिंग पर जो चंदन का तिलक लगाते हैं वो वही महाकाल की आँख है। और केंद्र में जो सिंदूर व चावल लगते हैं वो आँख में ऊर्जा के दबाव के कारण उत्पन्न हुई शक्ति तथा ब्रह्मा है। और जो भस्म से 3 त्रिपुर की रेखाएं बनाते हैं वो प्रत्येक 108 ब्रह्मा तत्व के 1008 तत्वों में तथा फिर 1008 तत्वों में बटकर अन्य 33 करोड़ भागों में बटकर बने हमारे तीनों लोकों के ब्रह्मांड का रूप होती है। तथा इन 33 करोड़ तत्वों को भी शिवलिंग में हमारे 33 करोड़ देवी व देवताओं के रूप में पूजा जाता है। यह आँख ऊपर से देखने पर किसी आकाश गंगा जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसे सामने से देखने पर यह हमें शिवलिंग के रूप में दिखाई देती है। क्या आपको पता है, जब भी तत्व में धमाका होता तो उसकी ध्वनि होती थी ब्रह्मा, और इसीलिए उस तत्व को ब्रह्मांड का प्रथम मूल तत्व ब्रह्मा कहा जाने लगा, और इसी तत्व से हमारे समस्त ब्रह्मांडों का जन्म हुआ।
और तत्व पर गिरने वाली ऊर्जा जब घूमने पर एक दिशा में बहती तो उससे श्री ध्वनि उत्पन्न होती और उसी ऊर्जा को हम श्री हरि नारायण के नाम से जानते हैं, जिससे सभी तत्वों अर्थात जीवों में प्राणों का संचालन होता है। और इस प्रकार हम शिवलिंग को पूजकर ब्रह्मांड के सभी भगवान तथा 33 करोड़ तत्वों व ऊर्जाओं को पूजते हैं, क्योंकि सभी की अलग अलग पूजा कर पाना किसी भी सामान्य प्राणी के लिए संभव नहीं है। लेकिन शिवलिंग को पूजकर हम केवल हमारे ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांडों के मूल तत्वों व ऊर्जाओं को भगवान तथा देवी व देवताओं के रूप में मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार हमारे भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा व उनसे और 108 ब्रह्मा तथा 108 ब्रह्मा से और 1008 ब्रह्मा व 1008 ब्रह्मा से भी अन्य और 1008 ब्रह्मा का जन्म हुआ और इन 1008 ब्रह्मा से ही सभी अग्नि, वायु व जल आदि जैसे अन्य 33 करोड़ प्रथम मूल तत्वों का जन्म हुआ, जिनके आपसी संयोजन व ऊर्जाओं से हमारे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इसी के साथ हम आपको बता दें कि प्रत्येक ब्रह्मा से विभाजित हुए ब्रह्मा तत्वों को उनके सर अर्थात मस्तिष्क के रूप में माना जाता है, क्योंकि मूल ब्रह्मा उन पर नियंत्रण करते हैं और उनकी भौतिक स्थिति का भी संचालन करते हैं। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांडों को मिलाकर कुल 108 गुना 1008 गुना 1008 बराबर 10,97,34,912 ब्रह्मा अर्थात इतने मस्तिष्क वाले ब्रह्मा है, तथा 10,97,34,912 ब्रह्मा गुना 33 करोड़ तत्व बराबर 36, 212, 520, 960, 0,000,000 ब्रह्मांड है, जिनमें की सभी 33 करोड़ तत्व प्रधान वाले सभी सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म ब्रह्मांड भी सम्मिलित है और इन सभी ब्रह्मांडों का समय अलग अलग गति से चलता है। तो मित्रों, यह थी हमारे ब्रह्मांड के जन्म की बिग बैंग से भी पहले की कहानी, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने केवल ब्रह्मांड के जन्म को ही प्रमुखता देते हुए बात की है, इसलिए इसके साथ में होने वाली अन्य सभी घटनाएं छूट गई है, जिनमें सबसे प्रमुख है स्त्री शक्ति का जन्म, सभी समानांतर ब्रह्मांड व बहुआयाम। अगर आप इनके बारे में भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और कृपया हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और हमारे चैनल द थर्ड आई को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी ही इतिहास के पन्नों में खो चुकी कहानियां और मिस्टीरियस जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद।